मेरा नाम साक्षी है और मैं 25 साल की हूँ। 13 अप्रैल को मेरी शादी थी। शादी हुई और फिर हम फ्री हुए सभी काम और रस्मों से। आज मेरी पहली रात थी। मैं मन ही मन खुश थी, पर चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी, क्योंकि मैं एक नए आदमी के साथ रहने जा रही थी और उसके करीब जाने वाली थी। पहली रात को हर नई नवेली दुल्हन की तरह मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने तो हमेशा टीवी और अपने दोस्तों से सुना है कि शादी वाली रात को बादाम और हल्दी वाला दूध पीने से ताकत मिलती है। मेरा पति कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ थोड़ी लगाकर आए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे सॉरी बोला और कहा दोस्तों ने ज़बरदस्ती एक पैक पिला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपने पति को दूध का ग्लास पकड़ाया और कहा इसे पी लो। मेरे पति ने ग्लास पकड़ लिया और दूध पी लिया। हम दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर हमने कार्यक्रम आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। मेरा पति मुझ में खोता जा रहा था। हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेरे पति को एक कॉल आई और मुझे ऐसे ही छोड़कर वो चले गए। मैं बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। उसने मुझसे कहा मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे अपने पति पर उस समय बहुत गुस्सा आया। वो मुझे तैयार करके बीच में ही छोड़ के चले गए। 2 मिनट बाद मेरा देवर शुभम कमरे में आया। उसे लगा कि मैं नीचे गई हूँ पानी लेने। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, जैसे मेरा पति मुझे छोड़कर गया था। शुभम ने मुझे देखा और देखता ही रह गया और उसने मुझसे कहा कि भाभी भैया कहाँ गए। तो मुझे गुस्सा तो आ रहा था, तो मैंने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारे भैया मर गए हैं। तो उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं। मैंने देवर से साफ साफ सब बता दिया कि वो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए और मेरे आंसू आने लगे। तो मेरा देवर शुभम मेरे बगल में बैठ गया और मेरे आंसू पोंछकर बोला कि भैया ने क्या कहा, कब तक आएंगे। मैंने अपने देवर को बताया कि उन्होंने कहा है कि मुझे टाइम लगेगा। मेरे देवर ने कहा कि अब वो सुबह ही आए तो आप क्या करोगी। अब फिर से मेरे आंसू और ज़्यादा बढ़ गए। तो शुभम ने कहा कि आप चिंता न करो, अभी मैं आपके पास हूँ ना। तो मैंने देवर शुभम से कहा मेरी आज की रात थी वो तो ख़राब हो गई ना। मेरे देवर ने कहा अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी रात ख़राब होने से बचा सकता हूँ। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, पर मैं भी अपने पति से गुस्सा थी। तो मैंने देवर को पूरी आज़ादी दे दी और मेरे देवर ने मुझे खुश कर दिया। मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।